सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है राजा का कर्तव्य। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है जिसमें हमें किसके बारे में बताया गया है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। अगर कोई राजा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह राज्य पर शासन के साथ साथ अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कार्य करे और जनता की देखभाल व सहायता आदि में भी सहयोग करे। प्रस्तुत पाठ में इसी कर्तव्य को दर्शाया गया है। तो बच्चों, एक राजा का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि पहले जिस राज्य में वो शासन कर रहा है, यानी कि जिस राज्य का वो राजा है, उसकी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, उसकी देखभाल करे, उसका सहयोग करे, उसकी सहायता करे। और प्रस्तुत पाठ में इसी प्रकार के कर्तव्य को दिखाया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। उनका नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। तो बच्चों, उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम क्या था? वीर प्रताप सिंह। और वो स्वभाव में बहुत ही अच्छे थे और उनके सद्गुणों के कारण वो अपने राज्य में तो प्रसिद्ध थे ही, साथ ही साथ पड़ोसी राज्य में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनका नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना सभी का ये सभी गुण उनको आकर्षित करते थे। राजा की पत्नी रानी प्रियवंदा सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। अब जो राजा की रानी है, यानी कि जो पत्नी है, वो भी कैसी थी? सर्वगुण संपन्न थी। और राजा और रानी दोनों ही अपनी प्रजा को परिवार की तरह समझते थे। तो बच्चों, हम चित्र में भी देख सकते हैं कि राजा रानी प्रजा को देख रही है और रानी क्या कह रही है कि राज्य की प्रजा ही हमारा परिवार है। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या, बादलों ने भी दर्शन ना दिए। अब एक दिन क्या हुआ कि उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा, यानी कि बहुत ही बुरा समय उस राज्य में आ गया। 2 वर्षों से पानी की एक बूंद भी उस राज्य में नहीं हुई थी, यानी कि बादल भी नहीं बरसे थे। राज्यों में फसल ना उगी। लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। अब जो लोग थे वो पानी के लिए तरस गए थे। अब पानी नहीं थी तो फसल भी नहीं उगी, तो इसलिए लोग अन्न के लिए भी तरसने लगे थे, यानी कि एक एक दाने के लिए भी तरसने लगे थे। और सारे राज्य में इस कारण हाहाकार मच गया था। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित ना रह जाए, इसलिए स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। अब सारे राज्य में इस प्रकार का हाहाकार देखकर राजा ने क्या सोचा कि अब मैं अपने राज्य का अन्न भंडार खुलवाऊंगा। और उन्होंने अन्न भंडार खुलवाने का आदेश दिया। अब कोई भूखा ना रह जाए, किसी को अन्न ना मिले, ऐसा ना हो, इसलिए राजा ने क्या सोचा कि ये सब काम मेरे निगरानी में ही होगा, यानी कि मैं नजर रखूंगा कि सबको अन्न मिलना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, यानी कि कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो अपनी प्रजा का इस प्रकार से ध्यान रख रहे थे। फिर क्या था, अन्न भंडार के खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह होने से सुबह से लोगों की भीड़ जमा होने लगती। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते। प्रजा राजा को दुआ देती, ना थकती।
लोगों को खुश देखकर राजा भी फूले ना समाते। वे अपने राजा होने के धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर रहे थे। अब फिर क्या था, जैसे ही लोगों ने सुना कि अन्न भंडार खुलने वाला है तो लोग सुबह से ही भीड़ जमा होकर खड़े हो जाते थे। अब राजा के जो कर्मचारी थे वो सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते थे, और जो लोग अन्न लेते थे वो राजा को आशीर्वाद देते थे, दुआ देते थे, और लोगों को खुश देखकर राजा भी खुश थे, और वे अपने राजा होने के धर्म का अच्छे से पालन कर रहे थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके जाने ही वाले थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। अब कुछ दिन जो है वो इसी तरह से चलता रहा, कुछ दिन इसी प्रकार से बीत गए। फिर एक दिन सूर्यास्त के समय एक बूढ़ा व्यक्ति उनके दरबार में आया, यानी कि अन्न लेने आया, लेकिन अब सूर्यास्त यानी कि शाम हो चुकी थी और उनके जो कर्मचारी थे वो शाम तक ही काम करते थे। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वो अपने पोते के साथ आया था और धीरे धीरे चल रहा था। और फिर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने क्या बोला कि मुझे अन्न दे दो, यानी कि अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। राज्य कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो चुका है, अतः कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे दोनों 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए यदि उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। अब उन कर्मचारियों ने क्या बोला कि अब कल आना, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और हमारे काम करने का समय खत्म हो चुका है। अब ये सुनते ही जो बूढ़ा व्यक्ति था वो गिर जाता है, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता। तो उसका पोता बताता है कि हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो अगर आप थोड़ा सा अन्न अगर दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज्य कर्मचारियों को दया आ गई। उन्होंने सारे अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो अनाज की वह भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अतः सहायता के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा। अब बूढ़े व्यक्ति की जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी और ये देखकर कर्मचारियों को उस पर दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अनाज की गठरी बांधकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी और वो वहां से चले गए। और बूढ़ा व्यक्ति राजा और उन कर्मचारियों को दुआ देने लगा, आशीर्वाद देने लगा। लेकिन जो बूढ़ा था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। अब वो अपने घर तक इन अनाज की बोरियों को लेकर नहीं जा सकता था, तो वो इधर उधर देखने लगा कि कोई उसकी मदद कर दे। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जा पहुंचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और घर तक पहुंचाने चल दिए। अब राजा वीर प्रताप सिंह जो थे वो अपने महल की खिड़की से ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़े व्यक्ति को मदद की जरूरत है तो उन्होंने अपने राजवाली यानी कि राजसी वस्त्र, यानी कि जो उन्होंने राजा के वस्त्र पहने हुए थे वो उतारे और साधारण मनुष्य के वस्त्र पहनकर उसके सामने आ गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो वो बूढ़ा व्यक्ति अगर वो देखता कि राजा आए हैं उसकी मदद करने तो वो उनसे कभी भी वो अनाज की गठरी नहीं उठवाता। लेकिन अगर उसे लगेगा कि हाँ कोई साधारण मनुष्य आया है, साधारण व्यक्ति आया है, तो वो अपनी मदद करने के लिए मना नहीं करेगा। तो इसलिए जो राजा है वो अपने वस्त्र उतारकर साधारण मनुष्य के वस्त्र पहनकर उस बूढ़े व्यक्ति के सामने आ जाते हैं और फिर उस गठरी को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचाने के लिए चल पड़ते हैं। अंधकार के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के नजदीक पहुंचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे, जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह है। अब
अब अंधकार हो रखा था, तो इस वजह से लोगों को राजा की शक्ल नहीं पहचान में आई, यानी कि वो उन्हें नहीं देख पाए। तो इसलिए जैसे ही वो घर के नजदीक पहुंचे तो एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया। तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा कि देखो, जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि हमारे पालनहार, हमारे राजा वीर प्रताप सिंह हैं। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए ही नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। फिर जैसे ही उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि अरे वो तो राजा है, तो वो उनके चरणों में गिर जाता है और फिर क्षमा मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो राजा है और वो राजा से इस प्रकार का काम करवा रहा है। तो राजा क्या बोलते हैं, राजा का काम केवल प्रजा पे शासन करना नहीं होता है, बल्कि वो तो प्रजा के लिए पिता समान होते हैं, कि अगर वो किसी मुसीबत में है, उन्हें सहायता की जरूरत है, तो वो उनकी मदद करने वहां पर पहुंच जाए। राजा के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर बूढ़े की आंखें भर आई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से। अब राजा इतने प्यार से उसे समझाते हैं, इतने मृदु वचन, इतने मीठी बातें बोलते हैं, तो उस व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। और फिर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो राजा को धन्यवाद कहता है। और किसी ने सच ही कहा है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, यानी कि अपने कार्यों से बड़ा होता है, ना कि किसी पद से। तो बच्चों, हमने देखा किस प्रकार से एक राजा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करके लोगों की मदद करने का सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो राजा हूं, मैं इन पे शासन करूंगा, इन्हें गुलाम बनाऊंगा, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसने क्या किया, अगर उसके राज्य पे दुख का कहर आया, एक भी पानी नहीं था, कुछ दाना पानी नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे, तो उसने क्या किया, अन्न भंडार खुलवाया, लोगों को अन्न दिया। यहाँ तक कि उसने उस कार्य की निगरानी तक की कि मैं देखूंगा कि सबको अन्न मिल रहा है या नहीं। और जब उसने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को किसी की आवश्यकता है, मदद की जरूरत है, तो वो अपने राजा वाले वस्त्र उतार कर साधारण वस्त्रों में उसके सामने आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो राजा के भेष में आएगा तो वो कभी भी उसकी मदद नहीं लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे